फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो दैट्स व्हाट वी आर हेयर फॉर। हम लोग आपके लिए ऑब्वियसली हमेशा सब खबरें लेकर आते रहते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। एनीथिंग इंपॉर्टेंट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड ऑफ CUET, रिगार्डिंग CUET हम आपके लिए हमेशा टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। तो वन सच न्यूज़ जो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि CUET 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो रिलीज कर दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ ने। वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड यूनिवर्सिटी है ये फॉर CUET। अगर हम UG कोर्सेज की बात करें तो DU हुई, BBAU हुई, ये सब काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं। बच्चों को एडमिशंस के लिए काफी सारे डाउट्स होते हैं इन यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर भी है, इनके मल्टीपल कैंपसेस होते हैं। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कहां से देख सकते हैं, जहां पे ये एडमिशन प्रोसेस इनका जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है। तो आप सबसे पहले जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे BBAU लखनऊ तो आपको मिल जाएगा ये, और www.bbau.ac.in इज द वेब एड्रेस ऑफ इट। तो इस की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे आपको इस तरह से कुछ नजर आएगी। तो स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस ऑफ UG एंड डिप्लोमा कोर्स 2024-25। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो लेट्स लुक एट द PDF कि कैसा दिख रहा है हमारा एडमिशन प्रोसेस प्रोस्पेक्टस जो है। तो इस तरह का एक PDF डाउनलोड होगा आपके सामने। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो यहाँ पे ये जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द यूनिवर्सिटी, द नोटिफिकेशन, और यहाँ पे हमारे पास में है इसका एडमिशन प्रोस्पेक्टस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, तो लेट्स टेक अ लुक कि हमारे काम की क्या चीजें हैं इसके अंदर, हमें किन बातों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप ये अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली, ताकि बाद में जो है कोई दिक्कत ना फेस करें आप। क्योंकि आपको पता है कि इस बार CUET ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिड्यूस कर दिए हैं। आप 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाद में ऐसा ना हो कि आप अपने टारगेट कोर्स को नहीं अचीव कर पा रहे हो। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं एट अ ग्लांस रिगार्डिंग द CUET एग्जाम कि कि ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं और आप कब तक भर सकते हैं CUET का फॉर्म, आपने एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, एग्जामिनेशन डेट जो है 15 मई से 31 मई तक के बीच में, ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है कि कितने सब्जेक्ट्स के लिए कितना आपका फी स्ट्रक्चर जो है सारी कैटेगरीज के लिए, दैट इज जनरल, OBC या EWS, फिर SC ST PWD, थर्ड जेंडर और आउटसाइड इंडिया फीसेस जो हैं। उसके बाद में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस जो है, रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। तो हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो यहाँ पे हमारे पास में नज़र आ रही है कि CUET 2024-25 में जो मेन कैंपस लखनऊ के जो कोर्सेज हैं वो इन्होंने एट अ ग्लांस दिए हैं, और साथ ही साथ इसके सारी एलिजिबिलिटी भी आपको दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर आप इंटीग्रेटेड BSc MSc की डिग्री करना चाहते हैं प्रोग्राम, अगर ये आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चाहिए होगा, डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3, आपको सब में यही कॉम्बिनेशन नजर आएगा मोस्टली। देखिए, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज और GT डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स में से कोई भी एक, फिर BSc ऑनर्स जियोलॉजी में हो रही है, BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एनी लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, जो भी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है उसमें से सबके अंदर यही इन्होंने दे रखा है। अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज में जाना है, BVOC करना है, तो आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जनरल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो आपको ये देखना है, आपको ये ध्यान रखना है, BCom अगर ऑनर्स करनी है तो जनरल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू बी गिवन। BBA ऑनर्स कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, देखिए जनरल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर इट। BBA LLB ऑनर्स करनी है तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए होंगे फॉर CUET।
इसके बाद में डिप्लोमा कोर्सेस है, बीटेक भी हो रही है। बीटेक में भी डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए, फिजिक्स के, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में से और एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी आपकी। तो हमेशा एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 12th में जो इनको आपकी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, वो भी दे रखी है। 50% मार्क्स ही हैं सब में वैसे, 50% एंड 45% फॉर दी SC/ST कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपको कौन सा कोर्स टारगेट करना है BBAU से और उसकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें कि मुझे तो ये नहीं पता था, मैंने तो ये ही फिल नहीं किया या मैंने तो ये एग्जाम नहीं दिया, अब मुझे ये कोर्स करना है। तो प्लीज कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स कि द प्रोस्पेक्टस हैज बीन रिलीज्ड और अब आपको इसको गो थ्रू करना है। बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस लैटरल एंट्री से भी सारी बीटेक करवा रहा है लखनऊ कैंपस में, तो लैटरल एंट्री की बीटेक के लिए भी सेम ही चीज है, लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने अपने सैटेलाइट सेंटर जो है अमेठी कैंपस जो है इनका, उसके कोर्सेज की वहां पे कौन से कोर्सेज ये कंडक्ट करवाएंगे और उसके लिए भी जो है देखिए क्वालिफिकेशन जो इनको रिक्वायर्ड है वो तो सेम ही है मोर और लेस सब में। आप अपना कोर्स देख सकते हैं कि आप कौन से सेंटर से करना चाहते हैं, आप लखनऊ अमेठी कहाँ से करना चाहेंगे, क्या आपका वो कोर्स वहां अवेलेबल है कि नहीं उस कैंपस में। ठीक है, फिर डिप्लोमा कोर्सेज सबके यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है, CUET पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है इनकी कि 50% सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है, 10% रिजर्वेशन यहाँ पे EWS के लिए दिया हुआ है। और जो भी रिजर्वेशन हो, आप जब फाइनल एडमिशन प्रोसेस के अंदर जाएंगे, अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है और आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो आपको सब चीज़ों का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में और डेट्स जो है वो सारी मैच होनी चाहिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इन्होंने पूरा दे रखा है अपना कि कौन सी किसके अंदर कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल हैं और पर कैटेगरी कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं। हर कोर्स के अकॉर्डिंग ये इन्होंने दे रखा है डिटेल्ड ओवरव्यू यहाँ पे, तो यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे कि आपका कौन सा कोर्स है, आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और उसमें रिजर्वेशन कितना मिल रहा है। ओके, तो ये सारा ओवरव्यू यहाँ दे रखा है। उसके अलावा जो है हमें यहाँ पे सारे कैंपसेस की सीट्स के अलावा यहाँ पे इनका फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है। साथ ही साथ देखिए हर कोर्स के साथ उसकी एनुअल ट्यूशन फी लिखी हुई है इन दिस ओवरव्यू। उसके अलावा जो फीस लग रही है आपकी एडमिशन इन एडिशन टू रिस्पेक्टिव ट्यूशन फी, ये उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फीस लग रही है फॉर वेरियस पर्पसेस, एडमिशन फी, एनरोलमेंट, मेडिकल एग्जाम, आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये सब चीजें जो मतलब मल्टीपर्पज चीजों की जो फी है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई आपका टोटल कितना हो सकता है। ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द चार्ज, आपको एंड में कितना चार्ज लगेगा उस कोर्स का। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और जनरल इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि भाई मेरिट लिस्ट जो है वो इन्होंने ये लोग जारी करेंगे अकॉर्डिंग टू रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, पेड सीट्स भी ऑफर करते हैं ये लोग और डिक्लेरेशन आपको जो है साइन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एडमिशन। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी होंगी। तो एक तो मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका जहां से भी आप पास आउट है वहां से, प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा आपका। और अगर आप किसी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं SC/ST PWD या फिर EWS, तो उसका एक इशूड सेल्फ असिस्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्लस आपकी सारे मार्कशीट्स, परसेंटेजेस, सारे क्वालिफाइंग मार्कशीट्स, ये सारी चीजें अपने एडमिशन के टाइम पे बहुत जरूरी होंगी अपने पास रखने की। तो प्लीज गो थ्रू दिस प्रोस्पेक्टस। दैट वाज द मेन इंफॉर्मेशन दैट वी वांटेड टू ब्रिंग टू यू कि BBAU का जो एडमिशन प्रोसेस है, आपको कैसे टारगेट करना है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो इस प्रोस्पेक्टस को जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर such updates to you very soon. Thank you and take care of yourselves.